हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी ट्विन सोल्स अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब तक आप अपने जो भी कमियां हैं, जो भी एंजाइटी हैं, उनसे बाहर निकलने में सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। अब आप पहले की तरह इम्बैलेंस नहीं रहते होंगे, काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो चुके होंगे और आगे भी आप होते ही जाएंगे यदि आप जो भी आपको ईश्वर की तरफ से जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलते हैं, उनको फॉलो करते जाते हैं तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, ये वीडियो मस्कुलाइन एनर्जीज़ पर बेस्ड है। मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में अधिकतर फेमिनाइंस जानने के लिए जिज्ञासु रहती हैं, क्योंकि जब वो रन कर जाते हैं तब उनके बारे में पता चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरीके की उनकी भावनाएं हैं, ये जान पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम मस्कुलाइंस के ही बारे में बात करेंगे। जैसे हमने फेमिनाइंस के बारे में बात की थी कि फेमिनाइंस जब सेपरेशन में चली जाती हैं तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन वो उन ऑप्शंस की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। यहाँ तक कि ऐसा ऑप्शन जो उनकी लाइफ में पहले से ही है, ऑलरेडी है, वो उसकी तरफ भी आकर्षित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों से कट जाती हैं और स्पिरिचुअल हो जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मस्कुलाइंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उनके साथ ये सिचुएशन नहीं रहती है, क्योंकि वो रन कर जाते हैं, सेपरेशन वो भी झेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग स्थिति में रहते हैं। क्योंकि जो मस्कुलाइन एनर्जीज़ होती हैं वो अधिकतर अपने लाइफ को मटीरियलिस्टिक तरीके से जीते हैं, मतलब 3D वर्ल्ड में उनका वो ज़्यादा अधिक जीते हैं। उनका ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, पैसा कमाना, करियर बनाना, लाइफ को सेटल करना, इन चीज़ों में उनका ध्यान अधिक होता है। जबकि जो फेमिनाइंस होती हैं, फेमिनाइंस बहुत जल्दी स्पिरिचुअल हो जाती हैं। वो भले ही उससे पहले किसी भी तरीके की अपनी लाइफ जी रही हूँ, लेकिन जब वो इस जर्नी में आती हैं तो वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल हो जाती हैं और उस दिशा में अपना कदम बढ़ाने लगती हैं। उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा बढ़ता है। वो ज़्यादा अपनी लाइफ को ईश्वर से जोड़ने लगती हैं और इन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान अधिक लगने लगता है और वो धीरे धीरे जो है अपने 3D वर्ल्ड से कट करके अपनी कदम 5D वर्ल्ड की ओर बढ़ाना शुरू करती हैं। जबकि जो मस्कुलाइंस होते हैं, मस्कुलाइंस सेपरेशन के बाद भी, मतलब अपने रनर फेज़ में भी, वो केवल 3D वर्ल्ड में ही जीते हैं और वो वही सब चीज़ें ढूंढते हैं। उनका ध्यान उन चीज़ों में ज़्यादा रहता है। उनका ध्यान ये रहता है कि हाँ, अपनी लाइफ को कैसे अधिक सेटल करना है और कैसे अधिक चीज़ें कमानी हैं, कैसे और अधिक वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके का रहता है। तो जो उनकी लव लाइफ होती है, उसके बारे में भी उनके विचार कुछ इसी तरीके के होते हैं। अपने लव लाइफ में भी वो जब रन कर जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये चली गई तो कोई नहीं, इसके जैसे तो बहुत से मिल जाएंगे। वो और बेहतर ऑप्शन तलाशने लगते हैं। वो जाते हैं, वो रिलेशंस में भी जाते हैं और बातचीत भी करते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे होते हैं और पूरी तरह अपने आप को उसमें गुम भी कर देना चाहते हैं, उस लाइफ में गुम कर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर होता क्या है कि जो फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअल हो जाती है और वो अपने ऊपर साधना करने लगती है। जब वो साधना करने लगती है तो एक तो वो खुद को बैलेंस करने के साथ साथ ईश्वर से तो जुड़ ही रही है, दूसरा उसे बैलेंस करने में समय लगता है और समय लगने के दौरान उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बड़ी तेज़ी से काम करने लगता है। क्योंकि वो सुबह शाम रात दिन दोपहर हर समय केवल अपने पार्टनर को ही तलाश रही होती है। वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाती है। भले वो लाइफ जीती हैं, लेकिन वो उस फेज से बाहर नहीं निकल पाती है और उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो दूसरे रिलेशंस में मस्कुलाइंस जाते हैं, वो वहाँ पर
उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब ये है कि उनका ध्यान घूम फिर करके अपनी फेमिनाइन पर आता ही जाता है। वो उन्हें मान लिया कि जो फेमिनाइन उनकी है, जो डिवाइन फेमिनाइन जो है, जिसे छोड़ करके वो भाग गए हैं, वो उनकी नज़र में सुंदर थी, लेकिन बहुत सुंदर नहीं थी, विश्व सुंदरी नहीं थी। लेकिन जब मस्कुलाइन्स भागते हैं तो उनके पास, उनके सामने जो ऑप्शन आता है वो उससे काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन फिर भी वो तुलना करते हैं, फिर भी वो अपनी फेमिनाइन को ही तलाशते हैं, क्योंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि ये सोल कनेक्शन है। जिसे पसंद सोल ने किया है, उसमें फिज़िकल बॉडी का खूबसूरत होना या आकर्षक होना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि सोल से जुड़ रही है। तो ऐसे में जो मस्कुलाइन होते हैं वो दूसरे रिलेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर को अपने आप को तलाश रहे हैं, अपने अंदर की शांति को तलाश रहे हैं, लेकिन वो उस तलाश को पूरा करने के बजाय वो तुलनात्मक रवैये में आ जाते हैं। वो उन चीज़ों को ढूंढने लगते हैं जो उनकी फेमिनाइन में थी, क्योंकि जो आकर्षण और जो प्यार प्रेम का जो खिंचाव था वो वहाँ था, और वहाँ वो चाह करके भी उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते भी हैं, सब होता है, लेकिन वो एहसास उन्हें नहीं मिल पाता है। वो बार बार चेंज करते हैं, कभी एक में जाते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, फिर किसी दूसरे में चले जाते हैं। इस तरीके से उनकी दौड़ जारी रहती है। लेकिन दौड़ जारी, हर कितनी ही दौड़ वो लगा ले, वो हर बार हर मोड़ से पहले अपनी फेमिनाइन की ओर को मुड़ करके ज़रूर देखते हैं। उनकी नज़र अपनी फेमिनाइन पर बनी ही रहती है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये जो है ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और ये इनकी ही है, ये इन्हें छोड़ के नहीं जा रही है। तो ये और बेहतर ऑप्शन तलाशने की कोशिश करते रहते हैं और भागते रहते हैं, जब तक कि फेमिनाइन का अपना काम पूरा नहीं होता है। क्योंकि फेमिनाइन को बैलेंस करने में समय लगता है, चेज़र से ऊपर उठने में समय लगता है, अपने आप को पूरी तरह से वापस से निखारने में, वापस से प्राप्त करने में समय लगता है, और उस समय तक मस्कुलाइन्स भागते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम ही तलाश रहे हैं, वो अपनी लाइफ की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन पर भी फोकस कर रहे होते हैं, और उन चीज़ों के पीछे भी उनका ध्यान लगा रहता है। ऐसे में जो मस्कुलाइन्स होते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन हर बार वो अपनी फेमिनाइन की कमी वहाँ पर महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जितना अधिक अपनी फेमिनाइन से दूर भागते हैं उतना अधिक उनको लॉस भी होता है। वो उलझ से जाते हैं, अपनी जो 3D लाइफ होती है उसमें उलझ से जाते हैं, और यही उलझन उनको बार बार उलझाती जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया होता है कि वो इस जर्नी को समझें। यदि फेमिनाइन्स, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो इस एनर्जी में उसमें होते हैं, जर्नी में होते हैं, तो वो अपने मस्कुलाइन्स को बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें जर्नी में हैं और हम डिवाइन के द्वारा चुने गए हैं और हम कुछ स्पेशल हैं। तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है, क्या ये बातें कर रहे हैं। तो जो इस जर्नी में है उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मस्कुलाइन्स का जब समय आएगा उन्हें खुद पता चलेगा, वो खुद समझेंगे, खुद जानेंगे कि नहीं, ये कोई सामान्य कनेक्शन नहीं है, कोई स्पेशल कनेक्शन है जिसकी वजह से वो भाग करके भी नहीं भाग पा रहे हैं। हर बार घूम फिर करके उनका जो दौड़ने का जो ट्रैक होता है उसकी मंजिल में उनकी फेमिनाइन ही खड़ी नज़र आती है। तो ये चीज़ उन्हें समझने में खुद समय लगता है और वो खुद समझते भी हैं। तो फेमिनाइन्स के लिए ज़रूरी यही होता है कि वो खुद पर काम करें और काम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं,
जैसे जैसे बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।